ये हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ है ना? किसी सहकर्मी या रिश्तेदार को एक बिल्कुल जायज़ बात बताई जाती है कि भाई उनसे कहाँ गलती हुई, और कुछ ही मिनटों में फ़ोन पर एक गुस्से से भरा डिफेंसिव जवाब आता है जो असल मुद्दे से कोसों दूर होता है। और कमाल की बात तो ये है कि ज्यादातर लोग खुद को एक अच्छा कम्युनिकेटर मानते हैं, फिर भी उनके चुने हुए शब्द अनजाने में ही उनके सबसे जरूरी रिश्तों में एक जंग छेड़ देते हैं। इसी को हम अनजाने में छिड़ी जंग कहते हैं, और अब हम इसकी जड़ तक जाएंगे। तो देखिए, असली मुद्दा ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वो बात शायद बिल्कुल सही हो। असली मुद्दा ये है कि उसे कहा कैसे जा रहा है। समस्या की जड़ हमारे वाक्यों की बनावट यानी उनके आर्किटेक्चरल डिजाइन में छिपी है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि लोग इतनी जल्दी डिफेंसिव हो क्यों जाते हैं? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, ये एक गहरी बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है जो हम सबके अंदर होती है। तो होता क्या है, पूरा एक बायोलॉजिकल सीक्वेंस है। जैसे ही किसी के कानों में तुमने ये किया जैसा आरोप वाला वाक्य पड़ता है, जैसा कि पहले स्टेप में दिख रहा है, तो उसका एमिगडाला यानी दिमाग का एक हिस्सा उसे एक खतरे की तरह महसूस करता है। इसके फौरन बाद, जैसा आगे दिखाया गया है, दिमाग का लॉजिक और सहानुभूति वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे बंद हो जाता है, और आखिरी स्टेप तक आते आते सहयोग की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसको ना ऐसे समझिए, एमिगडाला हमारे दिमाग का एक चौकीदार है। इसका काम है खतरे का पता लगाना और हमें बचाना। वहीं दूसरी तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक राजनयिक की तरह है, जो तर्क, सहानुभूति और सहयोग से काम लेता है। तो जैसे ही चौकीदार को खतरा महसूस होता है, वो राजनयिक को कमरे में बंद कर देता है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्टली समझाती है। अगर बातचीत की शुरुआत ही एक हमले से की जाए, तो फिर बाद में कही गई किसी भी अच्छी बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। सामने वाला तोहफा देखने से पहले ही खुद को बचाने में लग जाएगा। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। किसी की बात पर बस रिएक्ट करने के बजाय हमें अपनी बातचीत को एक आर्किटेक्ट की तरह डिजाइन करना होगा। हमें एक रिएक्टर से एक आर्किटेक्ट बनना होगा। सच्ची मुखरता या असर्टिवनेस का मतलब चिल्लाना या किसी पर हावी होना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल रखना। जब भाषा से हमले का भाव हटा दिया जाता है, तो सहयोग का माहौल अपने आप बन जाता है। और ये जो पॉइंट है ना, ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जब कोई गुस्से में या आरोप लगाते हुए बात करता है, तो वो ये नहीं दिखा रहा होता कि उसके स्टैंडर्ड्स कितने ऊंचे हैं, बल्कि ये दिखा रहा होता है कि उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये कमज़ोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। तो अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल टूल किट की, जिसका इस्तेमाल करके इस नई कम्युनिकेशन स्टाइल को अपनाया जा सकता है। इसे क्लैरिटी प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रोटोकॉल में सिर्फ 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला है डेटा पॉइंट डिलीवरी, दूसरा है आंतरिक अनुवाद, और तीसरा है सहयोगात्मक मोड। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्टेप है पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो जाना। जो हुआ उसे बिना किसी भावना, आरोप या राय के सिर्फ फैक्ट्स के रूप में पेश करना। कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेटा। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तुमने प्रेजेंटेशन बर्बाद कर दिया। ये एक सीधा आरोप है। लेकिन ये कहना कि क्लाइंट मीटिंग के दौरान स्लाइड्स में 3 प्रमुख मीट्रिक्स गायब थे, ये एक फैक्ट है, एक डेटा पॉइंट है। इस पर कोई बहस नहीं कर सकता। अब आता है दूसरा और बहुत ज़रूरी स्टेप। ये बताने के बजाय कि सामने वाले की नीयत क्या थी, ये बताना कि उस सिचुएशन का हम पर क्या असर हुआ, यानी अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेना। देखिए, तुम बहुत आलसी हो कहना सामने वाले के कैरेक्टर पर एक हमला है। लेकिन ये कहना कि जब रसोई गंदी रह जाती है तो मुझे बोझ महसूस होता है, ये अपनी भावना व्यक्त करना है। ये हमला नहीं, एक स्टेटमेंट है। और आखिरी स्टेप है बातचीत को आगे बढ़ाना। जैसे ही अपनी बात रखी जाए, तुरंत चर्चा को अतीत की गलती से हटाकर भविष्य के सल्यूशन की तरफ ले जाना। सारी एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव दिशा देना। तो एक दूसरे पर दोष मढ़ने के बजाय सीधा ये पूछना, अगले हफ्ते ऐसा फिर से न हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सवाल बातचीत को ब्लेम गेम के दलदल से निकालकर सॉल्यूशन की ओर ले जाता है। तो आखिर में बात एक चुनाव पर आ जाती है। हर जरूरी बातचीत में हमें एक फैसला लेना होता है।
और ये मानना होगा कि ये बिल्कुल आसान नहीं है। जब कोई सच में फ्रस्ट्रेट कर दे तो उसे सजा देने की इच्छा को दबाकर सटीक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए बहुत अनुशासन चाहिए। हमारा ईगो हमेशा चाहेगा कि सामने वाले को गलत साबित किया जाए। लेकिन अंत में सवाल यही है, क्या उस पल सही साबित होने का छोटा सा पल भर का सुख चाहिए, या अपनी बात को असल में सुने और समझे जाने की स्थायी शक्ति चाहिए? चुनाव हमेशा हमारा होता है।